मेरा आज नंदिनी सुरेंद्र सिंह। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मासा निर्मल कौर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। मैं नारी सशक्तिकरण के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। नारियाँ किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। नारियाँ महत्वपूर्ण अंग है आज के समाज का। नारियाँ घर को बनाए रखती है। नारियों के बिना घर नहीं है। कौन कहता है नारियों का घर नहीं होता? सच तो ये है कि नारियों के बिना कोई घर नहीं होता। नारियाँ अबला नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आवश्यकता यह है कि नारियाँ ये ठान ले कि हमें अत्याचार का डटकर सामना करना है और अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने देना है। आवश्यकता ये है कि लोग आज ये समझे, जैसे कि कुरीतियाँ चलती आ रही है, जैसे कि पुनर्विवाह है, बहु विवाह, बाल विवाह, इन सबको रोकना चाहिए तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्त्रीवाद को बढ़ावा देना चाहिए। स्त्रियों को किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं समझना चाहिए। नारियाँ अबला नहीं है। नारियाँ राष्ट्र निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला। और पुराने समय में भी नारियों को पूजनीय माना गया है, जैसे कि श्री राम से पहले सीता मैया का और कृष्ण जी से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। और आज के समाज में भी लक्ष्मी माता और सरस्वती माता के रूप में पूजनीय माना जाता है। माँ को प्रथम गुरु माना गया है। इन सबसे यह साबित होता है कि नारियों को सम्मानजनक स्थान तो प्राप्त है, पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नारियाँ पिछड़ी हुई है, तो उन्हें अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की समानता प्राप्त होनी चाहिए और पुरुषों को भी समझना चाहिए कि नारियों को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। आज के समाज में अगर नारी को समानता मिलेगी और आगे आने के लिए बढ़ावा मिलेगा, तो वो आगे जाकर राष्ट्र निर्माण में और भी भूमिका देगी। उनकी भूमिका कल भी थी, आज भी है, और अगर पुरुषों का और पूरे समाज का साथ रहा तो वो आगे भी राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नारियों को आगे आने देना चाहिए तथा कुरीतियों को रोकना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का समर्थन करना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि स्त्रियों को पुरुषों से कम नहीं समझे और उन्हें हर क्षेत्र में बढ़ावा दें। धन्यवाद।